दोस्तों नमस्कार। आज हम घूमने जा रहे हैं मिस्र की राजधानी काहिरा शहर। काहिरा न सिर्फ मिस्र का दिल है बल्कि यह पूरे अरब दुनिया का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र भी है। इस वीडियो में हम काहिरा शहर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे और जानेंगे काहिरा शहर के कुछ फेमस जगहों के बारे में। काहिरा एक शहर का नाम है। नील नदी के किनारे बसा काहिरा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। अपने 3000 सालों के इतिहास में ये विभिन्न मिस्र शासकों की राजधानी रहा। ब्रिटिश काल में भी इसका महत्व बरकरार रहा। मिस्र की राजधानी काहिरा आज औद्योगिकरण का प्रतीक है। ये मिस्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र व प्रमुख पर्यटन केंद्र भी। काहिरा अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आप फुल मेदामस, कबाब और अली जैसी पारंपरिक मिस्री व्यंजनों का टेस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ के पिरामिड तो विश्व प्रसिद्ध हैं ही। यहाँ के संग्रहालयों और मस्जिदों में मिस्र की संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख जगहों का जिक्र किया जाए तो ये नाम सामने आते हैं। स्फिंक्स। मिस्र के सभी स्मारकों में स्फिंक्स सबसे अद्भुत और सबसे डरावना है। ग्रीक दंत कथाओं में एक ऐसे जीव का उल्लेख मिलता है जिसका सिर औरत का और शरीर सिंह का था। उसी जीव में समानता के कारण इस स्थान का नाम स्फिंक्स पड़ा। अरब के लोग इस स्थान को अबू अल होल यानी डर का पिता के नाम से पुकारते हैं। गीजा के पिरामिडों के सामने बना स्फिंक्स 22 मीटर ऊंचा और 50 मीटर लंबा है। इसकी नाक और दाढ़ी मेमुलक समूह द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। वह लोग स्फिंक्स का प्रयोग निशानेबाजी के प्रशिक्षण के लिए करते थे। पर्यटक इस स्मारक के ऊपर नहीं चढ़ सकते, लेकिन यहाँ एक स्थान बनाया गया है जहाँ से चारों ओर देखा जा सकता है। यहाँ जाने का समय है सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। पिरामिड ऑफ चियोप्स। यह गीजा पठार पर स्थित पिरामिडों में से सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसका निर्माण चौथे फेरो वंश खुफू, जिन्हें चियोप्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसे 2570 ईसा पूर्व शताब्दी में कराया था। 140 मीटर ऊंचे इस स्मारक को किस उद्देश्य से बनाया गया था, इस बात पर तो भेद है ही। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ फेरो और उनकी बेगम को दफनाया गया, जबकि कुछ का मानना है कि इसका प्रयोग ज्योतिष यंत्र के रूप में होता था। आज इस पर चढ़ना मना है, लेकिन इसके अंदर जा सकते हैं। गीजा पठार में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। अलग अलग पिरामिडों के अंदर जाने के लिए अतिरिक्त टिकट भी लेना पड़ सकता है। यहाँ अगर आप जाएंगे तो इसका समय है सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। बात करते हैं काहिरा टावर की। जमाल अब्देल नस्र के राष्ट्रपति काल में सोवियत सहायता से बनी यह इमारत काहिरा की शान है। 187 मीटर ऊंची इस इमारत से काहिरा शहर का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। यहाँ पर टेलीस्कोप की सुविधा भी उपलब्ध है। सर्दियों में सुबह 9 बजे से आधी रात तक, गर्मियों में सुबह 9 बजे से रात 1 बजे तक आप यहाँ मजा ले सकते हैं। सुल्तान हसन मस्जिद और मदरसा। ये काहिरा की सबसे प्रमुख मस्जिद है। इसका निर्माण 1356 में सुल्तान हसन बिन मोहम्मद बिन कुआलोन ने करवाया था। ये सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि सुन्नी मुसलमानों के लिए यहाँ मदरसा भी शुरू किया गया था। इस मस्जिद के निर्माण के दौरान एक हादसा हुआ था जिसमें मस्जिद की एक मीनार गिरने से 300 लोगों की जान चली गई थी। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो इसका समय है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक और यहाँ आने के लिए प्रवेश शुल्क भी देना पड़ता है। टक्कारा का सीढ़ी नुमा पिरामिड। इस पिरामिड का डिजाइन तृतीय वंश के फराओ जोसर के मुख्य वास्तुकार इम्होटेप ने बनाया था। इस 6 मंजिला इमारत के अंदर मिस्र के शासकों को दफनाया जाता था। बाद में इस जगह का प्रयोग शासक गीजा और आसपास की जगहों को देखने के लिए करने लगे। इसे पहला पिरामिड भी माना जाता है। यहाँ पर एक हॉल और ग्रेट साउथ कोर्ट है। पिरामिड में प्रवेश के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। समय अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इसका टाइमिंग है। गायर एंडरसन संग्रहालय। इस संग्रहालय के 2 भाग हैं जिनका निर्माण 1540 और 1632 में हुआ था। 1930 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सेना के मेजर ने इन दोनों भागों को खरीद लिया और यहाँ पूर्व के फर्नीचर और कलाकृतियों का संग्रह प्रदर्शित किया। इस संग्रहालय में आप संगमरमर के खूबसूरत फव्वारा, डार्क वुड फर्नीचर और तुर्की के आरामदायक तकियों को देख सकते। सीटाडेल। सीटाडेल मिस्र के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसका निर्माण सलाह अल दीन ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। इसका संबंध 19वीं शताब्दी के नेता मोहम्मद अली से भी जोड़ा जाता है, जिन्होंने मिस्र को मैलीलुक से मुक्त कराया था। इनके बारे में प्रचलित कहानियों के अनुसार मोहम्मद अली ने 740 मैलीलुक को भोज पर आमंत्रित किया और एक संकरी सुरंग में उन्हें कैद कर लिया। सिर्फ एक मैलीलुक उनकी कैद से भागने पर सफल रहा। सीटाडेल परिसर के मुख्य आकर्षण हैं अल गोहरा महल, मोहम्मद अली मस्जिद, पुलिस संग्रहालय, सुल्तान अल नसीर मस्जिद, सेना संग्रहालय, पेरिस म्यूजियम, सुलेमान पाशा मस्जिद और बाबल अजाब, सेंट बरबरा चर्च।
684 ईस्वी में बने इस चर्च का निर्माण एक अमीर लेखक अथनासियुस ने करवाया था। मूल रूप से ये चर्च अबू कीर और यूहन्ना को समर्पित है। जब संत बारबरा निकोमेडिया की पुत्री, जिन्हें उनके पिता ने पीट कर इसलिए मार दिया क्योंकि ये ईसाई धर्म कबूल करना चाहते, उनके अवशेषों को यहाँ लाया गया। तब उनके लिए एक अलग स्थान बनाया गया। अब यहाँ 2 चर्च हैं। यहाँ पर संत कैथरीन के अवशेष भी सुरक्षित रखे गए। यहाँ आने के लिए शालीन वस्त्र पहने। अगर आप काहिरा शहर जाना चाहते हैं तो हम बात करते हैं कि काहिरा शहर कैसे जा सकते। काहिरा जाने का सबसे आसान तरीका होता है हवाई जहाज। वहीं दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे भारत के कई शहरों से काहिरा के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। भारतीय नागरिक को मिस्र जाने के लिए वीजा की आवश्यकता हो। काहिरा में सभी बजट के लिए रहने की व्यवस्था उपलब्ध है। आप होटल, हॉस्टल या एयरबैग में रह सकते हैं। काहिरा जाने का खर्च आपके द्वारा चुने गए यात्रा के तरीके और रहने की व्यवस्था पर निर्भर करता है। काहिरा एक अपेक्षाकृत सुरक्षित शहर है, लेकिन आपको हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कभी मिस्र घूमने का प्लान बनाते हैं तो काहिरा जरूर जाइए। दोस्तों, ये थे काहिरा शहर के बारे में कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।